हेलो। आज जो क्लास आज जो क्लास हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ सैम्पल प्रॉब्लम है। ये पहला है सैम्पल प्रॉब्लम रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म बताया गया है कि रिएक्टेंट्स क्या है, ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशंस क्या है, इंटरमीडिएट्स क्या है, ट्रांजिशन स्टेट्स क्या है। तो ये एक सैम्पल प्रॉब्लम है जिसमें ये सारे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन से रिएक्टेंट पोजीशंस पे है, कौन से ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है, इसमें कौन इंटरमीडिएट है और कौन सा प्रोडक्ट है विथ वैलिड रीजंस। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। दूसरा एक सैम्पल प्रॉब्लम है, हम लोग रिएक्शन पाथ एनालिसिस देखेंगे जिसमें CH3O इससे हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हो रहा है CH3O से CH2OH। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे गॉसियन में कैसे कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मैं इसमें स्टेप्स दिखा रहा हूँ। इस स्टेप्स को रिप्लिकेट तो करना ही है, साथ में इसके बेसिस पे ये जो गिवन प्रॉब्लम है इसको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो पहले मैं रिएक्शन पाथ एनालिसिस इस प्रॉब्लम्स के बता दे रहा हूँ। तो मैं जो कैलकुलेटेड है उसे मैं डालता हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो रिएक्टेंट है CH3O, ये रिएक्टेंट है हमारा। इस तरीके से रिएक्टेंट बना लेना है और इसको जो है कैलकुलेट में ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज पहले फर्स्ट में करना है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन में मिनिमा करना है। मेथड बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देना। टाइटल में रिएक्टेंट के लिए R लिख लो, फिर इसे सबमिट करके इसको रन होने देना है। तो ये रन के बाद ये लॉग फाइल मिलेगा। ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री है इसका। ये हम लोग बाद में फर्दर यूज़ करेंगे इस कैलकुलेशन को। उसके बाद जो है हम इसके प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। तो प्रोडक्ट्स जो है हम इसका इनपुट फाइल ये है कि ये जो है हाइड्रोजन शिफ्ट कार्बन से होने के बाद ये OH बॉन्ड इससे बन गया। तो ये हम लोग एक केस स्ट्रक्चर दे रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी मतलब 3 हो रही है, हालांकि वो ऑप्टिमाइज होकर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये इनपुट फाइल था प्रोडक्ट का। इसकी जो लॉग फाइल आएगी, आउटपुट फाइल, ये ऑप्टिमाइज होने के बाद ये आएगी। तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट हो गया और इससे पहले रिएक्टेंट था। अब क्या है, हम दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को मिला के हम लोग QST2 मेथड को यूज़ करते हुए हम लोग इसका ट्रांजिशन स्टेट सर्च करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले जो रिएक्टेंट की लॉग फाइल है इसको ओपन करेंगे। इसको यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल-C करेंगे तो ये कॉपी होगी। न्यू फाइल यहाँ से करेंगे न्यू, इसमें कंट्रोल-V पेस्ट कर देंगे वो मॉलिक्यूल, इसे अलग करके छोड़ देंगे और इसे बंद कर देंगे जो ओरिजिनल थी। फिर जो प्रोडक्ट की लॉग फाइल है उसको ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल-C करेंगे और जो ये फाइल नया बना रहे हैं इस पर कंट्रोल-V डायरेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक दो विंडो में ये दो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसको हम लोग एक साथ देख सकते हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके बीच में हमें QST2 एनालिसिस करके हमें ट्रांजिशन स्टेट निकालनी है। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल 2 है, ये मॉलिक्यूल 1 है। ठीक है, अब क्या है कि इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मेथड में हम लोग ऑप्टिमाइजेशन ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे मिनिमा के बदले TSQ जो है QST2 मेथड लगाएंगे। इस मेथड में हम लोग 2 मॉलिक्यूल होना जरूरी है। अगर 3 होता तो ये QST3 मेथड भी यूज़ कर सकते थे।
ठीक है, वो आगे भी हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे। फिर टाइटल मेथड जो भी है इसको करके इसको रन करने देना है। टीएस सर्च में इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये टीएस सर्च की जो है इनपुट फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। इसके रन करने के बाद जो आउटपुट फाइल आया लॉग फाइल वो ये है। इसके हम लोग देख सकते हैं समरी में रिजल्ट में कि ये ऑप्टिमाइज हो चुका है, जिसमें सारे पैरामीटर जो कन्वर्जन है वो ऑलरेडी कन्वर्ज है। ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन सही से हो गया है। और ये हमें एक ऑप्टिमाइज टीएस स्ट्रक्चर दे रहा है जो कि एक मूवमेंट दिखा रहा है, कार्बन से शिफ्ट हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ। ये बीच में एक जहाँ पे है ये ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे इसकी मैक्सिमम एनर्जी है एक तरह से कह लो। उसके बाद इसी स्ट्रक्चर को लेके हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि ये सही में क्या कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट है कि नहीं। तो इसका फ्रीक्वेंसी करने के बाद जो इसकी लॉग फाइल आएगी, इस लॉग फाइल की रिजल्ट को हम लोग देखेंगे। इसमें वाइब्रेशन का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो इसमें दिख रहा होगा कि ये सारे फ्रीक्वेंसी में जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है टॉप पे है, जो कि निगेटिव फ्रीक्वेंसी है या इसको इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये सिर्फ एक है, दो रहता तो ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं होता, सिर्फ एक है इसलिए ट्रांजिशन स्टेट है। और ये इसके हम एनिमेशन यहाँ से देख सकते हैं कि ये कैसे शिफ्ट हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है कार्बन से। तो स्टॉप करते हैं इसका एनिमेशन। इसको मैनुअली डिस्प्लेस करके हम लोग देख सकते हैं कि ये इस तरफ ये ऑक्सीजन की ओर जा रहा है और ये इस तरफ कार्बन की ओर जा रहा है। तो ये हम फ्रीक्वेंसी देख के हम लोग कंफर्म कर लिए कि ये वाकई में ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है। अब इसका हम लोग आरसी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आरसी कैलकुलेशन में ये उसकी फाइल तो वही रहेगी इनपुट, बस जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वहाँ पे ये आरसी आ जाएगा। ये बोथ डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है और करना भी है कि वो कनेक्ट करके दिखाए कि रिएक्शन जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कैसे कनेक्टेड है। मेथड वही रहने देंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो फाइल आएगी लॉग फाइल, वो ये आईआरसी पाथ है। ये यहाँ पे दिख रहा होगा 11/21, मतलब ये 11th स्ट्रक्चर इसकी ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है। और ये जो है 1 स्ट्रक्चर इसकी इनिशियल रिएक्टेंट थी। और ये आगे बढ़ते हुए इस तरह 11 पे पहुंचे ट्रांजिशन स्टेट, और इससे वो 21 तक ये फाइनली प्रोडक्ट पे पहुंच गया। इसका पाथ को हम लोग यहाँ रिजल्ट सेक्शन में देख सकते हैं ऐसे पाथ से कि ये किस तरीके से प्रोडक्ट बन गया और ये यहाँ पे रिएक्टेंट था। तो हम लोग इसे माउस का इस प्लॉट पे कर्सर रख के माउस से हम लोग ये देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन के पाथ की एनालिसिस हो गई, किस तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, ट्रांजिशन स्टेट जिसमें आ रहा है उसके ट्रांजिशन स्टेट की कंफर्मेशन भी हो गई। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि हम लोगों ने किस तरीके से आईआरसी पाथ कैलकुलेट किया एक सैंपल रिएक्शन की। तो ये सेम जो है प्रोसीजर इसके साथ करना है जिसमें ये रिएक्शन दिया हुआ है कि OH माइनस है, इसके साथ CH3Br है, ये बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, ये जो दोनों आसपास में ये है। और फाइनली ये CH3OH बन के ये Br निगेटिव ये प्रोडक्ट में बन गया। तो इसको प्रैक्टिस करना है वैसा ही जैसे बताया। इसमें थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जैसे OH माइनस है, पहले इसको ऑप्टिमाइज करना है, फिर CH3Br है, इसको अलग से ऑप्टिमाइज करना है, फिर दोनों को एक विंडो में रख के कंबाइन ये करना है, क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज। उसी तरीके फिर बाद में CH3OH अलग से ऑप्टिमाइज करना है, Br निगेटिव अलग से ऑप्टिमाइज करना है। इस दोनों को एक ही विंडो में, वहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आएगा उसमें आ जाएगा एक ही विंडो में। तो ये तो प्रोडक्ट जब कम्प्लीटली प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज हो गया, फिर रिएक्टेंट ये दोनों ऑप्टिमाइज हो गया,
फिर हम लोग QST2 मेथड से हम लोग इसका ट्रांजिशन स्टेट निकालेंगे। इन केस अगर वो फेल हो जाता है, नहीं होता है, तो हम लोग इस टाइप का एक गेस स्ट्रक्चर बीच में बनाएंगे, जिसको हम लोग गेस देके QST3 मेथड से इसका TS निकालेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करके देखना है कि ये इससे निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, बाकी इसको अगले क्लास में डिस्कस करते हैं।